मेरा नाम शफीक अहमद है। मैं 40 साल से ये हारमोनियम बनाने का काम कर रहा हूँ और ये मेरी दुकान जो है ना, पानी वाला तालाब ये जगह का नाम है, यहाँ पे मेरी दुकान है। ये फ्रांस की इजाद है मेरे इल्म के मुताबिक, क्योंकि फ्रांस में पैर वाली पेटी बनती थी जो अंदर से बिल्कुल सेम इसी तरह ही उसमें सिस्टम था जैसे ये हाथ पे हाथ होता है। तो पैर वाली पेटी के बाद इसको किसी कारीगर ने हाथ का बनाया, तो उस वक्त फिर ये ज़्यादा इस्तेमाल में आने लग गया। एक हारमोनियम तैयार करने में 1 हफ्ता कम से कम लग जाता है। फिर जितना उसकी किस्में हैं, इससे अच्छा बनाएंगे तो और दिन लगेंगे, फिर और अच्छा बनाएंगे तो 1 महीना भी लग सकता है। ये आवाज़ के लिहाज से तो एक ही किस्म होती है, लेकिन इसमें कुछ बनावट का ऐसा सिस्टम है कि उससे फिर ये डिफरेंट हो जाता है। कोई 3 सेट का बनता है, कोई 2 सेट का बनता है, कोई 4 सेट का बनता है, तो कोई खड़ी कंघी में बनता है, कोई पोली कंघी में बनता है, कोई आम रूटीन में जो कंघी लगती है उसमें बनता है। इस तरह इसकी क्वालिटियाँ बन जाती हैं। जी, आम हारमोनियम जो होता है ये बेस और मेल कहलाता है। इसमें 2 लाइनें लगी होती है रीड की। तो जो 3 सेट का बनता है उसमें फिर 1 लाइन फीमेल की लगती है, वो बास मेल फीमेल बन जाता है। उसमें मेलोडी बन जाती है आवाज़ की, उसमें थोड़ा सा शार्पनेस आ जाती है, खूबसूरत आवाज़ बन जाती है। तो इस तरह फिर ये बनता है। फिर 4 सेट का भी लोग बनवाते हैं, उसमें फिर 1 लाइन और मेल की अजाफी लगती है, उसकी आवाज़ और अच्छी निकलती है। तो इस तरह इसकी किस्में बन जाती है। फिर एक कपलर बनता है। कपलर होता है कि एक सुर आप दबाते हैं तो उससे उसी सप्तक का अगला जो सुर होता है वो ऑटोमेटिक चलता है उसके साथ। उसे हम कुछ लोग डबल भी कहते हैं कि डबल हारमोनियम बना दो, लेकिन असली नाम उसका कपलर है। सबसे पहले मेन औजार इसमें एक रंधा होता है जिससे हम लकड़ी की रंधाई करते हैं। फिर इसमें आरी इस्तेमाल होती है, फिर इसमें रेती इस्तेमाल होती है, 2-3 किस्म की। फिर गोला रेती इस्तेमाल होती है। फिर इसमें प्लास वगैरह और ये कटर वगैरह जिससे हम कटाई करते हैं, फुट वगैरह जिससे पमैश करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के बस ये छोटे छोटे औजार हैं। इन्हीं औजारों से ये सारा हारमोनियम बना देते हैं। और इसमें कोई ख़ास किस्म की कोई मशीन नहीं है कि जो हम आपको बताएं जी इस मशीन में बनता है। ये सारा हाथों से बनाते हैं। लकड़ी इसमें कैल की इस्तेमाल होती है। ये शुमाली इलाका में पैदा होती है, पहाड़ों में। और फिर ये अच्छा अगर कोई बनवाए तो सागवान की लकड़ी का ही बनता है। सागवान की लकड़ी बर्मा से इम्पोर्ट होती है, बर्मा टीक कहलाती है। वो चूँकि कॉस्टली होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए उसका काम बहुत कम लोग बनवाते हैं। तो ये आम रूटीन में मिल जाती है, इसलिए इसका काम ज़्यादा बनता है। हारमोनियम 10-12 हज़ार रुपये से लेकर 40-50 हज़ार तक बनता है। वो फिर जितना जितना उस पर मटीरियल अच्छा लगेगा उतनी उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे 3 सेट का उसमें मटीरियल ज़्यादा लगता है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। मैक्सिमम 20 हज़ार का बन जाता है, 25 हज़ार का बन जाता है। फिर हम एक हारमोनियम फोल्डिंग बनाते हैं, वो टैची बन जाता है, 7 इंच में फोल्ड हो जाता है। वो बाहर ले जाने के लिए बड़ी आसानी होती है, लोग उसको कैरी कर लेते हैं इजी तरीके से। उसको हम फोल्डिंग हारमोनियम कहते हैं। सुरों का जो स्केल है ना वो एक जैसा होता है। उसमें ये नहीं होता कि कोई 12 इंच में बन जाएगा, कोई 10 इंच में बन जाएगा, नहीं। वो 20 इंच से शुरू होता है, 20 इंच के बाद 22, 21, 19, 20 इसमें बनता है। ये हारमोनियम को ट्यून करने का एक तरीका है। उसमें जो सुरों के नाम होते हैं, जैसे खर्ज, मध्यम, पंचम, ये इसके मेन सुर हैं। उसका हम मिलाप करते हैं आपस में कि ये एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, बेसुरा तो नहीं होता। उसको हम खुरचते हैं, एक औजार होता है उससे छीलते हैं, थोड़ा सा उसका वजन कम करते हैं, या जिधर वजन उसका ज़्यादा होता है उधर से उसको छीलते हैं। तो फिर उसकी आवाज़ जब हमारे कान महसूस करते हैं कि ये आवाज़ें दोनों सुर में हो गई हैं, फिर अगला स्टेप उठाते हैं। फिर इस तरह दर्जा बदर्जा उसमें 39 सुर नीचे लगे होते हैं, 39 ऊपर लगे होते हैं। उन सब सुरों को हम आस्ता आस्ता एक दूसरे के साथ मिलाते मिलाते फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो खुद ब खुद सारा सुर में बोलने लग जाता है। ये हमें खुदा दाद सलाहियत है हमारे अंदर। हमें तो कुदरती तौर पर हमें ये सेंस होती है कि सुर को किस तरह मिलाना है, तो वो हम इसको मिलाते हैं। हाँ जी, ये 1 कम 40 होती है। इसको सप्तक के हिसाब से हम 3.25 सप्तक कहते हैं, क्योंकि 12 सुर की सप्तक होती है। 7 से 7 तक 7 सुर नीचे सफ़ेद होते हैं और 5 सुर ऊपर जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। तो 7 और 5 का ये कम्बिनेशन है, इसको हम एक सप्तक बोलते हैं। तो ये आगे जाके 2 सुर और लग जाते हैं तो वो 39 सुर बन जाते हैं, 1 कम 40। तो उसको हम 3.25 सप्तक बोलते हैं। वैसे इसकी जो और लंबाई है वो 3.5 सप्तक तक भी होती है, 42 सुर तक भी होती है। लेकिन आम रूटीन में जो है ना वो 39 सुर का ही चलता है, 3.25 सप्तक का। ये फकड़ फट्टी इनको इसमें फेर के
جی میں نے ابتدائی دور میں غلام علی کو ہی بنا کے دیے ہیں جو غزلیں گاتا ہے، غلام باز کو ہی بنا کے دیے ہیں، اور حسین بخش گلو کو بنا کے دیے ہیں، موسیقاروں میں اختر حسین اکھیاں کو بنا کے دیے، وزیر افضل کو بنا کے دیے ہیں، بہت سے لوگوں کا کام کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہر قسم کا گاہک آتا ہے. میری سب سے بڑی یہی خواہش تھی کہ میں اس کام میں اپنا نام پیدا کروں. میں نے اس میں یہ خواہش ہی سمجھ کے اس میں محنت کی ہے کہ یہی میرا ہابی ہے، یہی میرا پروفیشنل ہے، یہی میرا رزق ہے، یہی میری روٹی ہوتی ہے. میں اسی میں اپنی زندگی صرف کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی شغل نہیں.